एक मर्तबा की बात है, दूर-दराज मुल्क में एक जोड़ा रहता था। एक दिन औरत ने अपने शौहर को एक अच्छी खबर सुनाई। वो हमीला थी। उसका आदमी इस बात से बहुत खुश था। उसने कहा वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और एक दिन उसने कहा कि वो कुरकुरे सलाद पत्ते खाना चाहती है। अगर मैं हमारे पड़ोस के गार्डन से मजेदार सलाद पत्ते खा लूं तो मुझे आराम नहीं करना होगा। उसका शौहर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पड़ोसी के बगीचे में गया। लेकिन बेचारा आदमी ये नहीं जानता था कि उसकी पड़ोसन बहुत खतरनाक चुड़ैल है जिसका नाम कैमिला है। कोई नहीं जानता था कि चुड़ैल 150 साल की थी। नौजवान दिखने के लिए कैमिला सिर्फ सोने की चीजें छू सकती थी, इसलिए उसने अपने घर में सारी चीजें सोने कवर कर रखी थी। उसने प्लेटें, चमचे और कांटे, बोतलें, लैंप, यहाँ तक कि जिस कुर्सी पर बैठती थी उसे भी, सब कुछ सोने से कवर था। और उस शाम दरवाजे पर एक दस्तक थी। ये उसका पड़ोसी था जो अपनी हमीला बीवी के लिए सलाद पत्ते मांगने आया था। कैमिला ने कहा वो बगीचे से जितना चाहे ले सकता है, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम्हारे बच्चे का बाल सुनहरा हुआ तो मैं उसे ले लूंगी। आदमी की समझ में नहीं आया वो क्या करे। उसने बेवकूफी से मान लिया और दुआ की कि उसका बच्चा सुनहरे बालों वाला ना हो। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी बीवी ने सुनहरे बालों वाली बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रुपंजल रखा। कैमिला किसी तरह जानती थी कि बच्ची सुनहरे बालों वाली होगी, इसलिए बच्ची को उसके माँ बाप से लेकर अपने यहाँ पाली। चुड़ैल ने रुपंजल की बहुत अच्छी देखभाल की। वो हर रोज बढ़ने वाले सुनहरे बालों को कंघी करती थी। कैमिला कभी नहीं चाहती थी कि उसके बाल कटें, क्योंकि वो इस लंबी लट को लेती और उसे जादुई डेगची में पकाकर सोने में बदलती। मेरा जादू इसके लंबे सुनहरे बालों को सोने में बदल देगा। मेरी जिंदगी सेट है। जंगल के बीचों बीच कैमिला अपने जादू का इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत लंबा टावर बनाई, जहां वो रुपंजल को कैद कर सके और उसके बाल महफूज रहें। टावर के अंदर सीढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ एक छोटी खिड़की के साथ एक कमरा था। रुपंजल कैमिला के आने के सिवा अकेले उस रूम में बड़ी हुई। जब जब कैमिला उसके पास आती, वो उसे नीचे से बुलाती। रुपंजल, 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 अपने सुनहरे बालों को नीचे करो। रुपंजल अपने लंबे बालों की लट को नीचे छोड़ती और कैमिला उसको पकड़कर ऊपर टावर पर आती। माँ, इस टावर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं हैं? मैं क्यों बाहर निकलकर फूलों के साथ नहीं खेल सकती? मेरी प्यारी सुनहरे बालों वाली बच्ची, यही एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हें दुनिया के शैतानों से बचा सकती हूँ।
यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर हैं और हर तरह की तकलीफ देने वाले जानवर हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। एक दिन रियासत का खूबसूरत शहजादा रॉब, जो रपुंज़ल के पैदा होने वाले दिन पैदा हुआ था, अपना घोड़ा लेकर जंगल की सैर पर निकला। शहजादे ने जंगल में गाना सुना और सोचा, ला 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 ला। ये आवाज बहुत खूबसूरत है। शहजादे रॉब बहुत ध्यान से सुना और मधुर आवाज की तरफ चला, जब तक कि वो टावर के नीचे नहीं पहुंच गया जहां रपुंज़ल रहती थी। जब वो टावर की खिड़की के पास गा रही थी, वो फौरन उससे मोहब्बत कर बैठा। उसने टावर के दरवाजे के लिए आसपास देखा, लेकिन नहीं मिला। तभी कैमिला भी टावर के पास आ गई। शहजादा झाड़ियों के पीछे छुप गया, क्योंकि वो उसके कमीनी चुड़ैल होने के बारे में जानता था। ओ नहीं, ये कैमिला है, शैतान चुड़ैल। ये यहाँ क्या कर रही है? रपुंज़ल, 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 अपने सुनहरे बालों को नीचे करो। रपुंज़ल अपने लंबे सुनहरे बालों को कैमिला के चढ़ने के लिए नीचे की। अगले दिन शहजादा टावर के पास आया, लेकिन इस बार जब वो आया, उसने चुड़ैल की आवाज की तरह आवाज निकालने की कोशिश की और टावर पर आवाज लगाई, रपुंज़ल, रपुंज़ल, अपने बालों को नीचे करो। रपुंज़ल सोची आवाज तो अलग है, लेकिन फिर भी अपने बालों को नीचे कर दी। जब रॉब बालों को पकड़कर जल्दी से चढ़ा, वो बहुत अच्छा गाने वाली आवाज ढूंढना चाहता था। चढ़ने के लिए कितने अच्छे बाल हैं। रपुंज़ल उसे देखकर घबरा गई थी। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं शहजादा रॉब हूँ। मुझे लगा चुड़ैल की वजह से और सीढ़ियों के ना होने की वजह से तुम मुश्किल में हो। ओ नहीं, मैं रपुंज़ल हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरी माँ कहती है अजनबी लोग खतरनाक होते हैं, यहाँ से जाओ। परेशान मत हो, मैं खतरनाक इंसान या जानवर नहीं हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुना था और जानना चाहता था अब चुड़ैल क्या कर रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। शहजादे की बातों ने रपुंज़ल का दिल छू लिया और उसने उससे डरना बंद कर दिया। मिस रपुंज़ल, क्या आप टावर के नीचे फूलों की खुशबू लेने चलेंगी? खूबसूरत जानवरों से मिलने के लिए जंगल में घूमेंगी? रपुंज़ल सालों से बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसलिए वो फौरन शहजादे की बात मान गई। मेरा एक प्लान है जो हम दोनों को टावर से नीचे जाने में मदद कर सकता है। जब अगला दिन आया, शैतान चुड़ैल कैमिला टावर के पास आई और रपुंज़ल को आवाज लगाने वाली थी। तभी उसने देखा उसके लंबे सुनहरे बाल टावर से लटक रहे थे। मुझे लगता है मुझे आते हुए देख ली और पहले ही अपने बालों को नीचे गिरा दी। कैमिला टावर के ऊपर चढ़ना शुरू की और तभी उसने घोड़ी की आवाज सुनी। उसने सोचा कोई आसपास होगा, इसलिए वो परेशान नहीं हुई और चढ़ती रही, क्योंकि वो जल्द से जल्द रपुंज़ल तक पहुंचना चाहती थी। जब वो रपुंज़ल के रूम में पहुंची, वो दंग रह गई। रपुंज़ल अब वहां नहीं थी। वो अपने बाल काटकर टावर से भाग गई थी। मेरा सोना, मेरा सोना चला गया। नहीं नहीं, रपुंज़ल अपने बालों को काटकर टावर की दीवार के लोहे पर बांध दी, ताकि वो और शहजादा साथ नीचे उतर सकें। कैमिला टावर में अकेले रपुंज़ल के काटे बालों को बेताबी से छू रही थी।
नहीं 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 नहीं, अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये कटे हुए हैं। सोने में बदलने के लिए बालों को जड़ से होना चाहिए। उस दौरान शहजादा रॉब और रुपंजल शहजादे के महल पहुँचे और शहजादे ने सब कुछ अपने माँ बाप को बताया, यानी राजा और रानी को। बादशाह ने कहा उसने रुपंजल का नाम एक बूढ़े किसान और उसकी बीवी से सुना है। तभी शहजादा रुपंजल को लेकर उस जोड़े के पुराने घर ले गया, जिन्होंने कहा था कि उनकी रुपंजल नाम की एक बच्ची खोई है। जैसे ही उसके बेचारे माँ बाप ने दरवाजा खोला और रुपंजल को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, तुम हमें ढूंढ ली, शैतान चुड़ैल तुम्हें हमसे छीन ली। बहुत साल गुजर गए हैं, लेकिन आखिरकार तुम हमें ढूंढ ली। हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। रुपंजल अपने असली माँ बाप से मिलकर बहुत खुश थी। और तुम्हें क्या लगता है कैमिला के साथ क्या हुआ, जो बिना सोने के टावर में रह गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी रुपंजल, तुम्हारे सोने में बदलने वाले बालों के लिए तुम्हें ढूंढ लूंगी।